मेरी आंखों में तो आंसू ही थे। ठीक। खुशी के आंसू थे या गम के थे, लेकिन बहुत सारे थे। और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये किस्से हमने कहानियों में सुने हैं या किताबों में पढ़े थे। इससे पहले मैं अपने घर वालों का नकम्मा तरीन लड़का था या बेटा था। शहबाज साहब को भी ये स्टोरी पता चली तो वहाँ पे मैंने जो पहला शेर पढ़ा था ना, वो यही था, तुमको इतनी हैरत मुझ पर नहीं होनी थी, तुमको इतनी हैरत मुझ पर नहीं होनी थी अगर कुछ रोज़ तुमने मेरी तरह गुजारे होते। मुझे ये बताइए कि हमारे कितने दोस्त होते हैं और हमारी कामयाबी के कितने दोस्त होते हैं? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हकीकत बताऊंगा तो अपने रूठ जाएंगे। तो सुहेल वड़ाई साहब के भी थे, बल्कि हस्बे हाल में अजीज़ी साहब ने कहा कि वो मोहसिन, वो जो आप जिस पेन से लिखते थे वो मुझे भी दे दो। तो जुनैद साहब पूछते हैं आपने क्या करना है? यार मैं भी उसमें लिखूंगा कि मैं एक दिन टॉपर बनूंगा। गुमनामी से उठे, शोहरत का आसमान देख लिया, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप इधर को चल पड़े तो प्राइम मिनिस्टर या सीएम आपके पीछे चल पड़े, यूरोप आपने देख लिया, और मतलब कई वो रच जाता है बंदा ना, एक वक्त आता है। अब मज़ीद ख्वाहिश क्या है, क्या बनना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक ऐसा बच्चा जो गरीब घराने में जन्म लेता है, कभी किताबों के पैसे नहीं, कभी फ़ीस के पैसे नहीं, और कभी ये भी वक्त है घर में खाने के पैसे नहीं, जैसे हमारे यहाँ आम घरों में होता है। 11 बहन भाई, ये सारी जिम्मेदारी, लेकिन मज़दूरी तो कर ली, कभी खेतों में, कभी तनूर पे, लेकिन तालीम को और इल्म को नहीं छोड़ा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त के सीएम और बाद के पीएम बैठे थे और ये नौजवान अपनी कहानी सुना रहा था और वो रो रहे थे। और फिर वो वक्त आया कि जब इन्हें उन्होंने बुलाया और ये अपनी एक बेखुदी में चल रहे थे, अनाउंसर ने बताया कि आपको बुलाया जा रहा है, और वो ख़ुद चल के इनकी तरफ आए। फिर इनको किस तरह से लाइमलाइट में आए, किस तरह अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा, और किस तरह ये बेशुमार लोगों के लिए इल्म का, तालीम का एक दरवाज़ा खुलने का बायस बने। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसन अली, लेक्चरर हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर में आपने एमफिल भी कर लिया है, लॉ भी किया है, लेकिन इस वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बिठाया है कि कुछ लोगों के मामलात हैं, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको सहूलतें देनी है, और असल में वो लोग सहूलत दे सकते हैं जो मुश्किलात देख चुके हों। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाने वाली और सुनी जा चुकी कहानी है। तो जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मोहसन अली साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मतलब आपको तो देख के ही इस कौम का खून बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, मदऊ किया, ऑनर की आपने। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और वंस अगेन इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आप पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं इल्म की, तालीम की और अच्छाई की। तो नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू यू एंड यू डिज़र्व टू बी एक्नॉलेज्ड। मोहसन भाई, आप स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन आपने किया था, शायद घर में कोई बर्तन ज़्यादा नहीं मिले थे तोड़ने के लिए, आपने तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जी, तो ऐसा उसके बाद फिर यानी तनूर पे रोटियां लगाना और ब्रेक कर देना, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ देना। और फिर उस तकरीब में जब आपकी बातें सुन के मतलब कि सीएम बाद के पीएम भी रो रहे थे, क्या कहा था आपने? कहना क्या था, मेरे ख्याल में जब कहने के लिए अल्फाज मेरे पास थे ही नहीं, मैंने तो बस उनको दिखाया था। जब ग्रेजुएशन में टॉप किया तो उन्होंने मुझे मॉडल टाउन में बुलाया, तब चीफ मिनिस्टर थे। तो बातचीत हो रही है और मुझे कहते हैं जेंटलमैन आपने किया क्या, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम से पेश आते हैं। तो मैंने उनको अपने हाथ दिखाए थे, तो ये मेरे हाथों पे छाले थे, आंवले थे। तो ही वॉज शिवर्ड, वो कांप गया सीएम साहब, और उठ के फिर मिले और बहुत कुछ फिर इन्होंने जेंटलमैन को बुलाएं जी, इनको एचसन में बुलाएं, इनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाएं और इनका लेक्चर दिलवाएं, कौम को बताएं कि ऐसे होते हैं, कौम को बनाने वाले ऐसे हीरो होते हैं। मतलब वो एक मेरे लिए तो वो एक अजीब सा एक मोज़ाती लम्हा था, क्योंकि मुझे तो तब तो पता ही नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर क्या होता है या इस तरह के ओहदे क्या होते हैं। लेकिन उनका बड़ापन, फिर वो उठे, उन्होंने अपनी शर्ट मुझे गिफ्ट की,
टाई भी दी, फिर 10 लाख का चेक तब दिया कि आप आगे मज़ीद पढ़ लें। तो फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, कहते नहीं आपके गांव आएंगे, आपके अम्मी अबू को मुबारकबाद है। वाह। तो फिर वो उस दौर में 2012 में हेलीकॉप्टर पे मेरे गांव आना, और वो भी एक अजीब ही मंज़र था जो मेरे गांव वालों ने और साथ वाले गांव ने देखा। फिर एनी हो वो आए घर में और अम्मी अबू को मुबारकबाद दी। आप घर में ही थे जब आपको बताया गया कि नहीं, आ रहे मैं हैं? घर में नहीं था, अच्छा। मैं गुजरांवाला में था। ठीक। तो फिर गुजरांवाला से मैं वो जल्दी में हरी में आया गांव। तो वहाँ पे फिर इन्होंने मेरी अम्मी अबू को एक घर का तोहफ़ा दिया। तो वो पिक्चर्स और तब सारी जियो न्यूज़ और सारे न्यूज़ पे वो लाइमलाइट में आया था। अच्छा मोहसिन भाई, जब आप पढ़ रहे थे तो ये जो आपने सीएम को दिखाए कि अल्फाज तो चलो पता नहीं मेरे पास हैं कि नहीं है, ये सबूत हैं, तो ये किस तरह छाले पड़े कैसे थे, क्या क्या किया? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है, अब लगती है, लेकिन तब बड़ी तकलीफ दे थी बात कि ऑलमोस्ट 5वीं 6वीं में था जब गांव में स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा, डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद, वहाँ पे पढ़ता था। ठीक। तो स्कूल जाने से पहले भी मेहनत मजदूरी करता था। मतलब यूजुअली स्कूल अगर 8 बजे खुलता है तो मैं 10 बजे स्कूल जाता था। अच्छा। तो घर के काम करके, ख़ास तौर पर तब वो खेतों में सब्ज़ी लगाते थे अम्मी वो या पेरेंट्स, तो वो मैंने काले की मंडी जो 15 किलोमीटर दूर है, या खान का डोगरा जो 8-10 किलोमीटर मेरे गांव से, ठीक। तो वो साइकिल पर लेकर मंडी जाना, वहाँ पर बेच कर फिर वापस आना, नाश्ता करना घर से, फिर स्कूल जाना। तो उस स्कूल में कभी कभी टीचर से मार भी पड़ जाती थी लेट आने में, लेकिन जब जिनको पता चल गया कि ये ऐसे ही है तो फिर उन्होंने अकोमोडेट किया मुझे। तो मैट्रिक वहाँ से की। उसके बाद इसी दौरान ये सफ़र साथ मेहनत मजदूरी वाला थ्रू आउट रहा है गांव में। गांव के बाद फिर इंटर के लिए गुजरात डीए करने चला गया। तो वहाँ पे पढ़ने की बजाय मैंने बास्केटबॉल देख ली। अच्छा। पहली दफ़ा वहाँ पे देखी थी, तो वहाँ पे बास्केटबॉल खेलनी स्टार्ट कर दी, पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। तो बास्केटबॉल फिर 2-3 साल खेली। अच्छा। उसमें फिर पंजाब में 2 गोल्ड मेडल्स भी हैं, पूरे पंजाब में 2 चैम्पियनशिप विन की थी। उसके बाद अब हायर एजुकेशन इस मुश्किल होती गई क्योंकि फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती गई, कुछ खुद भी बड़े हो रहे थे, तो निज़ाम मुश्किल हो गया, मज़ीद मुश्किल हो गया। तो उसके लिए फिर तालीम को क्विट करके मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। फिर जो काम मिला, लाहौर हो, गांव हो, कुछ भी हो, वो सारे काम किए, वेल्डिंग की, प्लम्बरिंग की, मिस्त्री के साथ मजदूरी की, जितनी भी मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत कर सकता था ना, वो की है। लेकिन 1-2 साल की और मेरी सेहत कमज़ोर होने लगी। तो माँ बाप ने भी कहा, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था, साथ में रीडिंग कर लेता था, ख़ास तौर पर कभी गालिब हाथ में आ गए या इकबाल आ गए, या कोई भी उमैरा अहमद का तब बड़ा जिक्र होता था, तब वो पढ़ लेते थे, या बानो आपा को पढ़ लेना, अशफाक अहमद को। लेकिन प्रॉपर आगे मेरे पास फ़ीस के या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के पैसे नहीं थे। तो फिर किसी ने आपकी तरह का कोई मोहसिन मिला, तो उसने कहा कि आप बीए प्राइवेट एग्ज़ाम जो है ना वही दे लो। तो वो फिर एनर्जी जो 3-4 महीनों में मैंने वो लगाई, उसमें भी हालत ये थी कि दिन को ठीक होता था, रात को बीमार हो जाता था, और 10-10 दिन चारपाई पे पड़े रहना। माँ बाप भी परेशान, कि गांव वाले भी जो दोस्त अहबाब ये तो मरने लगा, और ऐसी हालत रही 8-8 10-10 दिन मुसलसल चारपाई पे। लेकिन साथ तालीम के लिए फिर भी वो जब भी जैसे कोई दिन बेहतर होना, उस दिन ही पढ़ना शुरू कर देना, लिखना शुरू कर देना। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा मीन्स के वो कि बीए के जब एग्ज़ाम दिए तो उसमें यूनिवर्सिटी टॉप की, और यूनिवर्सिटी टॉप की कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये अनाउंसमेंट होती है कि ये एवर हाईएस्ट मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। 688 मार्क्स से बीए में 125 वाला रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। फिर वहाँ पे बीएससी भी हमारे साथ ही अनाउंसमेंट थी, तो बीएससी में जिसको टॉप किया था उसके 686। तो ये भी एक वहाँ पे चहमगोइयाँ या शोरगोगा होने लगा कि पहली दफ़ा साइंस के स्टूडेंट्स को भी आर्ट्स के स्टूडेंट ने बीट किया। तो मेरी वो किस्मत या मेरे एक कमाल फीदर में ये अभी आ गया कि ये बीएससी का भी टॉपर है। तो तब फिर वो मीडिया वाले तब वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो पूछने लगे क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं। तो बताया कि 11 बहन भाई। कहाँ रहते हैं जी? मियाँ रहीमा में। क्या करते हैं जी? मेहनत मजदूरी। वो सारा फिर इंटरव्यू तो वो हाईलाइट हुआ। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और वो इस तरह के स्टूडेंट्स को या इस तरह के उम्मीदवारों को सराहते भी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया, उनकी टीम ने। तो फिर उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की, जो कि ऑलरेडी मैं आपको
अच्छा पहले नहीं, बता अब ना चुका। उस तकरीब की ज़रा सूरत हाल आपकी ज़ुबानी में जानना चाह रहा हूँ, जिसमें वो हम देख रहे हैं कि जनाब वो तो रो रहे हैं, और आपने क्या बातें की थी, किस तरह की आपके जज्बात क्या है थे, सामीन के जज्बात क्या थे? अच्छा, ये 23 की बात है, जब वो पीएम बने पीडीएम के दौर में। ठीक। तो मुझे किसी सेक्रेटरी ने अप्रोच किया कि एक लैपटॉप लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो आपने वहाँ पे आना, जिसका मुझे भी तब इल्म नहीं था, लेकिन मैं इस्लामाबाद आया। ठीक। तो उन्होंने फिर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सारे पिछले 2012 से 2023 तक के जर्नी को सारा कैप्चर किया अच्छा, शॉर्ट। आपको डॉक्यूमेंट्री का इल्म नहीं था? जी, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये नहीं इल्म था कि ये इस तरह की होगी। ठीक है। वो जिस दिन तकरीब होती है, मेरी वो डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है, और उसमें ऑडियंस में शहबाज साहब भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुझे फिर बतौर स्पीकर वहाँ पे स्टेज पे भी इनवाइट किया जाता है। तो वो मेरी डॉक्यूमेंट्री चलती है, और फिर साथ मेरी जब स्पीच होती है तो वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि तब मैं स्टूडेंट था और ग्रेजुएशन का टॉपर था। अब मैं एमए कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर पीपीएससी के ज़रिए, तो कौम की खिदमात, मुझे वो गवर्नर साहब ने भी टीचिंग में तब अवार्ड दिया था एक्सीलेंस का, कंट्रीब्यूशन का टीचिंग में। तो वो सारा जर्नी देखकर तो ही बस्टेड इनटू टीयर्स, और वो मैं भी खुद भी अपने कंट्रोल में, मेरे जज्बात नहीं थे। तो मैं स्टेज से जब नीचे जा रहा हूँ, मुझे कंपेयर कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं, तो मुझे होश ही नहीं थी। तो वो फिर खुद चलकर मेरे पास आए, जो तकरीब में आपने देखा बहुत वायरल भी हुआ। तो वो मेरे लिए तो वंस अगेन दैट वाज एन एक्सेप्शनल मोमेंट। और इससे बड़ी और क्या बात है कि 7,000 की ऑलमोस्ट गैदरिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको बतौर स्पीकर या बतौर मेहमान उस तकरीब में मदऊ किया जाता है एज अ नेशनल हीरो, या आप जो भी उसको कह लें। बिल्कुल ठीक। तो भूल गए छाले, दिक्कतें, मुशक्कतें? मुश्किलात तो जी भूल जाती हैं जब आपको पता है ये खुशी के लम्हात आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो लम्हा थे ना, ये मेरे लिए बड़े ही ज़रूरी थे, और ये अल्लाह ताला का करम ही है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात में था। कुछ ऐसे मेरे हालात थे कि मैं अपने जिस्म को भी नोचने की सूरत हाल तब में पहुँच चुका था। तो ये लम्हा फिर इसने वो मेरे सारे गम धो दिए थे। क्योंकि अब ये सियासी गुफ्तगू भी हो जाएगी कि मैंने, अगर शहबाज साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो मैं उनकी बड़ी ही शुरू से ही मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर इसकी बड़ी कीमत भी अदा की है इस माशरे में। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लें या विच हंटिंग कह लें, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे कलीग्स की तरफ, जी, तो वो टैग था, क्योंकि मेरा जब जिक्र आता है तो मैं शहबाज साहब का जिक्र करता हूँ, तो वो एसोसिएटेड हैं, दोनों मुंसलिक हैं। तो ये चीज़ें भी साथ फिर चलती रही हैं। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ये बताइए कि एक ऐसा बच्चा जो सुबह उठता है, अच्छा आज के बच्चे तो सुबह उठाने बड़े मुश्किल हैं, फिर इनकी मिन्नतें और तरले करने पड़ते हैं कि यार इनमें से क्या क्या चीज़ खा सकते हो, यानी एक उनके पास लिस्ट मामा देती है। आप उठते हैं और आपको जनाब सब्ज़ी के खेत में जाना है, फिर सब्ज़ी लेनी है, फिर मंडी में जाना है, फिर वापस आना है, फिर स्कूल जाना है, जहाँ शायद डंडा शुरू में जब तक नहीं टीचर को पता था तो वो मुंतज़िर होता। तो कैसे आप पढ़ाई से जुड़े कैसे रहे यार? इसमें तो दौड़ जाते हैं बच्चे, वैसे ही दौड़ जाते हैं। एग्जैक्टली अभी भी मैं देखूं, किसी को भी कोई भी काम मिलता है ना, वो सबसे पहली चीज़ जो छोड़ेगा वो रीडिंग छोड़ेगा, या कॉलेज इंस्टीट्यूशन कोई भी है वो स्किप कर देगा। बट आई डोंट नो कि ये मेरे पीछे क्या लॉजिक थी या कर्म ही था कि जो भी काम किया रीडिंग राइटिंग से टच रहा हूँ, बुक रीडिंग से जितना क्या, भी वो क्या चीज़ थी, को मोटिवेशन, को ख्याल, को जिनके स्कूल जाना है, ख्याल कि पॉवर्टी जो होती है ना, या आप इसको एडवर्सिटी कह लें, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लोग इसको शायद नेगेटिव लेते हैं, बल्कि इंग्लिश अदब में भी ये बेकन और दूसरे भी, कि ये वो चीज़ है जो बैरन माइंड्स को क्रिएटिव बनाती है, जो क्रिएटिविटी को बेहतर करती है। तो मेरे ख्याल में दैट वाज द एडवर्सिटी दैट क्रिएटेड मोहसिन। वो बेकन की बल्कि कोटेशन भी, द हैप्पीनेस एंजॉयड बाय किंग सोलोमन आर लेस प्रोमिनेंट देन द सफरिंग फेस्ड बाय जैकब। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की भी जो सफरिंग है आप वो देखें ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो ये एडवर्सिटी एक्चुअली ये मेरी वो एक पुश करने वाली मुझे थी कि मैंने अपने हालात को बदलना है। तो उन हालात को बदलने के लिए जो सबसे आसान टूल था वो मेरे लिए एजुकेशन था, और लॉन्ग लास्टिंग था, रिस्पेक्टेबल भी था। तो अल्लाह ताला ने वो इसके साथ मुंसलिक, हालांकि आप स्पोर्ट्समैन, उसमें भी बड़ी इज़्ज़त कमाई है बास्केटबॉल में, पीपल नो, लेकिन जो एजुकेशन में फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी वो आज आपके सामने है। लोग
सुबह शाम अपने बच्चों को मिसाल देते हैं, जो कि आप अभी भी बता रहे थे। बिल्कुल ठीक। आपको यानी टॉपर्स के साथ भेज दिया जाता है यूरोप कि जाइए ज़रा आप एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने वो वंडर कर दिखाया है, को उसको करिश्मा कह लीजिए, कोई बड़ी चीज़, छोटी चीज़ नहीं थी। अच्छा, आप फिर स्टूडेंट चले जाते हैं, फिर आप यहाँ के तालीमी अपने निज़ाम को भी देखते हैं, अपनी सफ़रिंग भी देखते हैं, फिर यूरोप जैसे यानी एक ख़ित्ते में चले जाते हैं, वो कंट्रीज़ ज़ाहिर फर्स्ट वर्ल्ड है, तो वहाँ क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, महसूसात क्या होती हैं, भेजा क्यों जाता है? भेजा ये सीएम चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज साहब का इनिशिएटिव था कि जो टॉपर्स हैं ना उनको अप्रिशिएट करना है या उनको एक्सपोजर देना है। तो उसी इनिशिएटिव के तहत मुझे भी इसमें जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो यहाँ पे हम ओमान, यूके, स्कॉटलैंड, स्वीडन, जर्मनी और डेनमार्क के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मॉर्निंग में यूनिवर्सिटीज़ और इवनिंग में हमने कोई ना कोई वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करना फॉर लर्निंग पर्पस या ग्रूमिंग के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सेप्शनल इनिशिएटिव था। हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विज़िट की, वहाँ के प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। तो इन सब प्रोफेसर्स और ख़ास तौर पर तालीमी अदारों के जो साथ मुंसलिक लोग थे उनके साथ कम्युनिकेशन हुई और बेशुमार चीज़ें सीखी हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की वहाँ पे भी डिस्कशन होती है कि एक रॉट था, एक लर्निंग इसमें नहीं, उस तरह क्रिएटिविटी नहीं एनी हो, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव था और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर पर एथिक्स देखी है, मोरालिटी देखी है वहाँ की, फिर एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर लीनियंट है। और हमारे यहाँ जिस तरह पेरेंट्स दिन रात हमें वो विपिंग करते हैं ग्रेड्स के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह वहाँ पे आपको ग्रेड्स के लिए विप किया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए, और सबसे बड़ा जो एक्सपोजर था हमने वहाँ पे देखा, एक लिमिटेड यहाँ से निकल कर पाकिस्तान की लिमिटेड माशरे से या एक लिमिटेड अप्रोच से हमने एक ब्रॉडन या कैपेसिटी होराइजन में गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी कहानियाँ सुनाते हैं कुछ प्रोफेसर्स वहाँ पे हमें सुनाई थी, कोई इंडो पाक हिस्ट्री से रेलिवेंट है, कुछ लिटरेचर के रेलिवेंट है। वहाँ तो कोई आपसे भी किसी ने बात की, कोई टॉक की, कोई यानी जैसे इधर आपकी एक अचीवमेंट थी और प्रोमिनेंट थे, वहाँ भी वहाँ पे हम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में गए थे। तो डॉक्टर आंद्रे नोबेल लॉरिएट्स हैं 2012 के फिज़िक्स में, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। तो एक पाकिस्तानी पोस्ट डॉक्टरेट था, तो उसने उसको मेरा किस्सा बताया कि ये वो लड़का है। तो ही लेफ्ट हिज वर्क और मुझे मेरा हाथ पकड़ा, अपनी लैब से बाहर निकल कर मुझे अपने ऑफिस में ले गया, मुझे गले लगाया, मुझे अप्रिशिएट किया और अपने साइन और कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ उसने मुझे सॉवनेर्स भी दी। और ही वॉज शॉक्ड कि आपने इतनी मुश्किल, ये मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा उसकी जो पिक्चर्स हैं। तो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि इतनी तकलीफ़ दे जर्नी आपका और आपने एजुकेशन में नाम हासिल किया। ही वॉज इम्प्रेस्ड। तो ऐसे बहुत सारे लम्हात जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे काम करें, कोई पोस्ट डॉक्टर, मैं रेस्टोरेंट पे जाता था तो लोग मेरे साथ सेल्फीज़ बनाते थे और जब मैं पूछता था वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ़िज़िक्स में हूँ, डॉक्टर हूँ, कोई MBBS है। तो बड़ा दुख भी होता था कि हमारे पाकिस्तान के इतने नामवर लोग, पढ़े लिखे लोग, और वहाँ पे वो और जॉब्स करें जो हमारे पाकिस्तान में और समझी जाती हैं। वहाँ पे तो कल्चर है, नॉर्म है। तो देन आई रियलाइज़ कि मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने भी एक वही काम किया जो हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए करता है। अच्छा मोहसिन भाई, वो दिन ज़ाहिर है आपकी मेमोरी के जो बहुत प्रोमिनेंट कुछ गोशे हैं, कुछ हिस्से हैं, उनमें से एक है जब जनाब हेलीकॉप्टर उतरना है आपके गांव में, आपके लिए, आपके घर के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। तो वालिदैन की कैफियत क्या थी, गांव वाले क्या सोच रहे थे और आप क्या दिल में क्या था? मेरी आंखों में तो आंसू ही थे। ठीक। खुशी के आंसू थे या गम के थे, लेकिन बहुत सारे थे। और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश। देखिए, ये किस्से हमने कहानियों में सुने हैं या किताबों में पढ़े थे, लेकिन कि एक किसी भी बादशाह को किसी मशीर की या किसी की बात अच्छी लगती है तो वो हीरे, अशरफियाँ और जवाहरात उसको बतौर इनामात देते हैं। बिल्कुल सही। पूरा गांव वेलकम करने के लिए तैयार रेड था। आपकी वो तस्वीरें या वो वीडियोस देखें और हर तरफ खुशी का समा था। ना सिर्फ मेरे गांव के लोग, इर्द गिर्द के जितने भी देहात थे, वहाँ के लोग, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स या कोई भी, वो लेमैन है या एक्सेप्शनल पर्सन है, कोई भी है, तो वो वहाँ पे था वेलकम करने के लिए और मुझे मुबारकबाद देने के लिए, मेरे माँ बाप को। जहाँ तक मुझे याद है, कोई ऑलमोस्ट 3 महीने
ये मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग जो नहीं आ सकते थे वो लेटर्स के ज़रिए, कार्ड्स के ज़रिए वो पोस्ट करते थे अपनी खुशियों का और अपने एहसासात जज्बात का वो इजहार करते रहे। और जो लोग पंजाब से थे वो खसूसन कोई ना कोई गांव में पहुंच जाता था, मुझे अप्रोच करके पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था। मतलब ये फिर मीडिया पे आप देखें, कैपिटल टॉक और इवन एक दिन जियो के साथ हसबे हाल, जहाँ पे कोई मेहमान ही नहीं होता, बज़्म तारक अजीज़, और ये प्रोग्राम्स 2-3 महीने चलते रहे। शहबाज शरीफ साहब की क्या एक्टिविटी रही जब वो उन्होंने लैंड किया फिर आपके घर में रुखसत होने तक? वो आए, जब लैंड किया और घर आए, मेरे अम्मी अब्बू से मिले। जो हमारे क्या बातें हुई? बातें कि ये बहुत आपने अच्छा काम, वो अप्रिसिएशन ही, वो एक्नॉलेजमेंट मेरे अम्मी अब्बू को कि आपने के बेटे ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, इस पाकिस्तान के नौजवानों को उम्मीद दी है कि आप अपने जितने भी हालात मुश्किल हों, आप इनसे लड़कर इनका मुकाबला करके आप अचीव कर सकते हैं। और फिर एजुकेशन एक बेहतरीन ज़रिया है अपने हालात बदलने का, मुल्क की तकदीर बदलने का, मुल्क की खुशहाली के लिए। एज यू नो, ये एक बैकबोन जो है वो प्रॉस्पेरिटी की बैकबोन है, वो एजुकेशन। तो ये सारी उन्होंने एजुकेशन की अहमियत और फिर वो जो कारनामा अचीव किया वो तो अल्लाह ताला का फजल था, लेकिन उनकी अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट। क्या खाया पिया? खाते पीते कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो उनका अपना एक प्रोसीजर या उनका एक अपना वो डेकोरम है या प्रोटोकॉल्स है। तो वो आपके पेरेंट्स आमतौर पर हमारे यहाँ ना, यानी कल्चर है देहाती, को आए और खाए ना तो थोड़ा सा लगता है। जी, इंसिस्ट तो बहुत किया था। अच्छा। वो दूध पिए, चाय पिए, लेकिन वो उनका एक प्रोटोकॉल है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो वो उन्होंने पहले भी की थी, कहा था कि कुछ नहीं, तो एट दैट टाइम भी उन्होंने यही किया, इंसिस्ट किया कि कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपके घर में ही बैठे? जी, मेरे घर में ही बैठे थे। ठीक। और साथ अम्मी अब्बू थे, MNA MPS थे, और भी कुछ जो उस डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के मुअज़्ज़ज़ लोग थे वो साथ थे। अच्छा मोहसिन भाई, वालिदैन के लिए तो हम बच्चे ही होते हैं, अब भी बच्चे हैं, पहले भी बच्चे ही थे। वो अपने उर्फ़ के मुताबिक किसी तरह भी हमारे कान खींच सकते हैं। तो लेकिन जब इस कदर आपकी पजीराई हुई तो कभी उन्होंने कहा होगा कि यार मोहसिन, हम तो ऐसे ही आपके साथ ये करते रहे, आप तो बड़े अच्छे निकले? ज़ाहिर है, वो तो एक नेचुरल सी बात है। देखिए, मुझे इसमें कोई और नहीं, इससे पहले मैं अपने घर वालों का नकम्मा तरीन लड़का था या बेटा था, या बल्कि कुछ गांव वाले भी मुझे इस तरह ही कहते थे, क्योंकि मेरा वो ज़रा रुझान पढ़ाई की तरफ था, काम से मैं वैसे भी नौजवान, आपको पता है, काम चोर होते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा ही था। ठीक। तो वो फिर मेरी एक जंग भी थी इस काम की और पढ़ाई के दरमियान, जो मुझे तकरीबन 3 साल लड़नी पड़ी। इंटर के बाद 3 साल का गैप था, उस गैप में मैंने जो जंग लड़ी है, ये मुश्किलात की, दुखों की, दर्द की। क्योंकि मैंने तब भी कहा था, जिसने काटी हो वही मुझको बताए मोहसिन, जिसने काटी हो वही मुझको बताए मोहसिन, एक शबे हिजर में होते हैं ज़माने कितने। तो हमारा हिजर तो फिर 3 साल का था, इंटर के बाद ग्रेजुएशन का। बिल्कुल। तो फिर वो लाइफ चेंजिंग था। अच्छा मोहसिन भाई, जो रिपोर्ट होता रहा मीडिया में, तो MU कॉलेज के साथ कोई तनूर पे भी आप काम करते रहे? जी, ये ग्रेजुएशन के पहले की बात है, 2012 की। मेरे छोटे 2 भाई हैं, वो यही काम करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, उनके साथ रहना, काम करना, वो तब सारी स्टोरी रिपोर्ट हुई थी। वो इनके साथ ही मैं रहता था, फिर बाज़ औक़ात काम भी करता था। मेरी सेहत जब नहीं साथ नहीं ज़्यादा देती तो मेरा भाई छोटा वो डबल काम करता था ताकि आप पढ़ें। तो मुझे उसने बहुत कुर्बानियाँ दी मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए। तो बिकॉज ऑफ हिज स्पॉन्सरशिप यू मे से, या फिर उसकी सपोर्ट कह लें, जो भी था, वो मैं समझता हूँ कि अगर ग्रेजुएशन में टॉप किया है तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। अंसर अली या गजनफर अली, दोनों छोटे भाई मुझसे। अच्छा, माशाअल्लाह। क्योंकि वो मुझसे पहले ही उन्होंने खैर बात कह दी थी तालीम, तो उनकी भी ख्वाहिश थी हमारा भाई पढ़ जाए। जी, तो वो फिर चाहते थे कि ये पढ़ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खुश होते हैं। क्या तरीका था, यानी वो क्या रेसिपी थी, इतने नंबर कैसे लिए, पढ़ने का तरीका क्या था आपके, मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, किस तरह पेपर दिए? तब तो मुझे नहीं पता था। होता ये था कि मैं जब पढ़ता था 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैं उस सब्जेक्ट को या जो टॉपिक था या जो चैप्टर था उस पर फिर मैं 1 घंटा लिखता था। अच्छा।
मेरी ये हैबिट तकरीबन 3 महीने 4 महीने रही। ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का जो पेपर है, जिन्होंने बीए किया है वो जानते हैं ए पेपर 3 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होता। अब यकीन करें कि मैंने 1.5 घंटे में अटैम्प्ट कर लिया। अच्छा, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट। उसके पीछे यही प्रैक्टिस थी, रोज लिखना। तो 3 कोई एक्स्ट्रा शीट्स भी लगाई? नहीं, ज़रूरत ही नहीं। जितने वर्ड्स मांगे उसको 90 तो ले, 150 मांगे तो 160 मैक्सिमम, या 170 से ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन पे। जितने वो वर्ड्स आपको देखा हमारी एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन के साथ लिखा होता है कि आपने इतने वर्ड्स लिमिट आपकी ये, तो मैं उसी वर्ड्स लिमिट, ये मिथ भी तोड़ दी। स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि यार शीटें भरो, शीटें भरो। आप टू द पॉइंट लिखें, और जितने वर्ड्स गए जो उन्होंने पूछा है उसमें फिर मैक्सिम्स भी। तो साथ में उर्दू की भी लगा देता था, कोई एक आधा शेर उस टॉपिक पे, कोई अरबी, तब मेरा सब्जेक्ट अरबी था, तो अरबी की कोई ना कोई कुरानिक वर्स है या वैसे कोई हदीस में से कोई कोट है वो। तो ये मिक्स इंग्लिश के पेपर में मैंने ये लिखी हैं। अरबी लिखी है, उर्दू लिखी है, पंजाबी का लिखा है, फारसी का शेर लिखा है। तो ये वो मैं आज भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन 1 घंटा लिखें, प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ होता है ये, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में जो मेरी कामयाबी थी उसके पीछे वो राइटिंग की प्रैक्टिस थी, जो अनकॉन्शियसली एट दैट टाइम आई डिडंट न्यू। लेकिन अब तो मैं प्रॉपर प्रीच करता हूँ कि आप लिखें। आज भी मैं यही कहता हूँ। तो अगर ये इस बड़ी कामयाबी के पीछे अगर आप, जैसे आपने सवाल किया, तो मैं यही कहूँगा कि लिखना सीखें। मोहसिन भाई, कैसा लगता है कि एक लड़का जो गांव में पैदा हुआ, जो साइकिल पे सब्जी मंडी जाता था, अब वही देहाती बच्चा जब टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, कभी वो मिलिट्री की होती हैं, कभी वो शायद इंटरनेशनल होती हैं, कभी वो एलीट क्लास की होती हैं, उनमें एक लेक्चर दे रहा होता है और लोगों को जीना सिखा रहा होता है, तो कैसा लगता है? ये मैं जब अभी भी रात को लेटता हूँ ना, तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होते हैं और अक्सर आंखें भर जाती हैं, नम हो जाती हैं, कि ये मौजज़ा लगता है मुझे भी। इवन कि जो आज की नस्ल को जब मैं किस्सा सुनाता हूँ ना, अभी पार्ट 1 के स्टूडेंट आए या BS के, तो वो यकीन ही नहीं करते। और मुझे आज भी नहीं होता कि जैसे आपने फरमाया कि आप कभी मिलिट्री कॉलेज मरी में लेक्चर दे रहे हैं, कभी NED यूनिवर्सिटी कराची में जा रहे हैं, कभी आप मोटरवेट जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे बतौर स्पीकर या बतौर हीरो या बतौर रोल मॉडल आपको इनवाइट किया जा रहा है। इसी तरह डिफरेंट टॉक शोज़ में भी। तो ये आई डोंट नो कि इसको, इस सारे जर्नी को मैं किस तरह, किन अल्फाज में सम अप करूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ ख़ास करम है कि उसने मेरी वो निस्बत या मेरी ये कहानी कहीं ना कहीं आज भी मुझे भी और मेरी कहानी को भी ज़िंदा रखा हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा मोहसिन भाई, यानी आप एक ज़िंदा मिसाल हैं, आप एक मज़हर हैं कि बग़ैर वसाइल के, अल्लाह के फ़ज़ल, अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर इंसान वहाँ पहुँच सकता है जहाँ शायद वसाइल वाले मतलब शायद ख्वाहिश ही कर सकते हैं। किस तरह इस बात को? देखिए, कामयाबी कभी भी वसाइल के साथ मुंसलिक नहीं है। ठीक। और वसाइल मानी नहीं रखते। आपकी जो विल है, डिटर्मिनेशन है, अभी दुनिया के जितने बड़ी अशखास हैं, आप उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ें तो ये सबसे जो कॉमन चीज़ है वो यही है, विल है, डिटर्मिनेशन है या आपकी रेजिलियंस है, यही मानी रखती है अल्टीमेटली। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें ये बड़े कॉलेजेस, बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये एक, मैं इसको समझता हूँ कि हमें हाईजैक किया हुआ है। ठीक। कि बड़ी एकेडमी या बड़ा अदारा ही कोई बड़ा शख्स पैदा करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप अल्लामा इकबाल से लेकर अब्राहम लिंकन से देकर शेक्सपियर, इवन मैं तो बहुत छोटा हूँ और मेरी कहानी भी आलमोस्ट ऐसे ही है कि कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज या बड़े कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लेकिन उसके पीछे आपकी लगन है। आप स्लो स्टेडी चलते रहें अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ, आप अल्टीमेटली आप कामयाब होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, इफ़ यू विश सक्सेस इन योर लाइफ, मेक परसिवरेंस और मैराथन पेशेंस योर बॉसम फ्रेंड, बिकॉज ग्रेट वर्क्स आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ पावर बट बाय परसिवरेंस और बाय मैराथन पेशेंस। तो ये मैराथन पेशेंस ही एक्चुअली जी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है, जो हमारे यहाँ नहीं है। अब हम बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। हम 1-2 महीने 3 महीने या साल, आप देखें 1 साल में हम छोड़ देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। अब ये देखें कि 3 साल मैंने मेहनत की है, मेहनत मजदूरी कि मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचना है,
ग्रेजुएशन पहुंचने के पीछे 3 साल की वो शब रोज़ तकालीफ, ओशन ऑफ टीयर्स है, अफ्लिक्शन है, स्कूल ऑफ अफ्लिक्शन है जिसमें से गुजरना पड़ा और तब जाके ये हुआ। हालांकि मेरे साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो छोड़ गए हैं। अब देखिए मेरे उसी गांव में हम 46 क्लास फेलो थे 8th में। मैट्रिक हमने 10 लोग थे या 10 हम क्लास फेलो से जिन्होंने किया। इंटर हमने 3 लोगों ने किया और आगे एमए तक हम 2 लोग पहुँचे। तो ये वो चीज़ है जो आपको, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ डटे रहें, जमे रहें। तो ये जब शहबाज साहब को भी ये स्टोरी पता चली तो वहाँ पे मैंने जो पहला शेर पढ़ा था ना वो यही था, तुमको इतनी हैरत मुझ पर नहीं होनी थी, तुमको इतनी हैरत मुझ पर नहीं होनी थी अगर कुछ रोज़ तुमने मेरी तरह गुजारे होते। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। अल्लाह अकबर। अच्छा मोहसिन भाई, 2 फेज़ हैं आपकी ज़िंदगी के, हम में से अक्सर के 2 फेज़ होते हैं। तो आप लिटरेरी आदमी हैं, में इंग्लिश आपने कर लिया, लॉ भी आपने किया, फिर असल लिटरेचर तो वो है ना मतलब जो आपके रगो रेशे से गुजरा। ज़िंदगी से बड़ा ना कोई उस्ताद है ना लिटरेचर है। बेशक बेशक। तो मुझे ये बताइए कि हमारे कितने दोस्त होते हैं और हमारी कामयाबी के कितने दोस्त होते हैं? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हकीकत बताऊंगा तो अपने रूठ जाएंगे, तो झूठ बोलूँगा तो वो फिर जेब नहीं देता। लेकिन कामयाबी जो है ना वो हमेशा ही उसके मैनी फादर्स होते हैं। वो इंग्लिश में भी कहते हैं ना कि फेलियर इज़ एन ऑर्फन बॉय, हाउएवर सक्सेस इज हैज़ मैनी फादर्स। बिल्कुल सही। तो ये वो चीज़ है। तो सेम इसी तरह कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई अपना नहीं था, अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई मोहसिन, कोई राबर, बहुत कम थे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं थे, बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कोई अच्छा काम मेरे साथ, मेरी फेवर की, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे मेरी हौसला अफजाई की। देयर आर मैनी पीपल। और मैं अगर हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं उन दोस्तों की वजह से हूँ, उन मोहसिनों और राबर्स की वजह से हूँ। तो ये अगर कहूँ कि नहीं है तो ये भी झूठ है, और अगर कहूँ कि है तो वो भी। लेकिन वो भूलते नहीं फिर कभी, भूलते नहीं, दिल पे लिखे हकीकत है। तो होते हैं चारा साज होते हैं जो गमगुसार हैं, वो भी हैं और चारा साज भी हैं। तो डिपेंड करता है। अब ज़्यादा एग्जैजरेट करूँ नहीं है तो ये भी झूठ है। लेकिन वो बड़े रियल लोग, जी रियल, बड़े सच्चे लोग। तो जाहिर है जब आप चलते हैं ना, मैं रात को भी एक पढ़ रहा था, टेलीपैथी भी है, साइकोलॉजिकली भी आप ना उनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको उन अशखास से ज़िंदगी में मिला देती है जो आप जैसे हैं या जिनको आपकी ज़रूरत है और उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपको मिल जाते हैं। और ये निज़ाम इस तरह ही चल रहा है। आप देख लें बेशुमार लोग होंगे उनके साथ आपकी नहीं बनती, लेकिन कई ज़िंदगी में ऐसे शख्स होते हैं, अजनबी होते हैं, आप फ़ौरन उनके साथ अटैच हो जाते हैं ऐसे रास्ते पे चलते हुए। अच्छा, मैं मोहसिन भाई आपको एक बात बताऊं, ये जो अचानक मिलते हैं ना और लगता है कि शायद सदियों से इकट्ठे हैं, ये अजनबी नहीं होते। हदीस है कि अल अरवाह जुनूद मुजन्नदा, ये आलम अरवाह में ना यानी रूहें मिल चुकी हैं और वो यहाँ पहचान लेती हैं। एग्जैक्टली जो रात को मैंने पढ़कर पोस्ट लगाई इसी पे थी। ठीक कि आप वो अचानक ही कहीं किसी स्टेशन पर, किसी बेंच पर, किसी गली पर वो आपका वहाँ पे आमना सामना हो जाता है। और अभी मेरे साथ भी ऐसे लोग अटैच हुए हैं, मैं खुद भी, जो मुझे कहते हैं कि जी मैं तो आपको पहले से ही जानता हूँ, मेरा तो आपके साथ पहले से ही लगा हुआ है, आपको देखते ही मैंने पहचान लिया है कि ये तो आप ही मुझे चाहिए। मतलब ऐसे हैं और वो फिर आपके साथ मुंसलिक भी रहते हैं, राब्ते में भी रहते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये सारे सिनेरियो में आपने मीडिया भी बड़ा फेस किया ना, बड़े बड़े मतलब मीडिया के जादूगर, नामी ग्रामी लोग भी वो मतलब आपके पास अल्लाह ने भेजे। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनमें से सबसे दिलचस्प सवाल, सबसे यादगार सवाल किसका था, कैसा था? सवालात भी थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी या मुझे सुकून मिला वो बज़्म तारिक अज़ीज़ में। ठीक, तारिक अज़ीज़ साहब ने जो मेरी हौसला अफजाई की, हिम्मत और मेरी हिम्मत को दाद दी, और वो सबसे ज़्यादा था। फिर बाकी क्वेश्चन सोहेल वड़ाई साहब के भी थे, बल्कि हस्बे हाल में अजीज़ी साहब ने कहा कि वो मोहसिन, वो जो आप जिस पेन से लिखते थे वो मुझे भी दे दो। तो जुनैद साहब पूछते हैं आपने क्या करना है? यार मैं भी उसमें लिखूंगा कि मैं एक दिन टॉपर बनूंगा। ठीक है, तो वो बड़ी हंसी। फिर एक दिन मुझे कहते हैं उसी इंटरव्यू में कि मोहसिन आप टीवी भी देखते हो? मैंने कहा जी मैं टीवी कभी कभी देखता था रात को, लेकिन जब मैं आपको देखता था ना तो मुंह ऐसे कर लेता था।
तो बहुत हंस से बड़ा शुगर लगा वहाँ पे फिर। सही। तो बाकी सोहेल वड़ाई साहब ने भी इंटरव्यू में सवाल किए कि फिर दो चीज़ाएँ तो आप पर मरती हों, आपको गांव की अल्लड़ मुठियार चाहिए या शहर की चाहिए, तो इस तरह के वो सवाल थे इंटरेस्टिंग। उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन अब लगता है कि वो वाकई नहीं, इंटरेस्टिंग। अब आपको पता लग गया है, तो फिर क्या मिला? नहीं, गांव की एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। ठीक ठीक। अच्छा मोहसिन साहब, ये फरमाइए कि लिटरेचर की तरफ आप आए, आपने एमए इंग्लिश किया, फिर इंग्लिश के लेक्चरर भी लग गए, तो और आजकल आप ज़ाहिर है पीएम हाउस में हैं। अच्छा, आप ना मुझे ये बताइए कि कहाँ ज़्यादा सुकून आपने महसूस किया, हमारे माशरे को ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं आपकी लाइफ स्टोरी और जर्नी मतलब कि अभी जब सुन रहा हूँ ना, तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि एक टॉप पे बैठा हुआ कोई शख्स, वो सीएम है, वो पीएम है, वो कोई भी, उसके एक किसी तरफ देख लेने से वो शोभा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बेशक। कौन कहाँ ज़्यादा है, मुआशरे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? आप एजुकेशन में भी हैं, बतौर स्टूडेंट भी रहे, बतौर टीचर भी, अब आप ब्यूरोक्रेसी में सियासतदानों के पास भी हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कहाँ कमी है? सुकून मेरे ख्याल में आपके अंदर ही है। कॉलरिज कहते हैं द पैशन एंड द लाइफ हुज फाउंटेन आर विद इन, तो ये आपके अंदर है। ठीक। 2012 में दुनिया या पाकिस्तानी लोग हैरान हुए थे कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अगर कोई मुझसे पूछे, आज मैं कहूँगा कि वो मेरी ज़िंदगी आसान थी। अच्छा। जब पंजाब यूनिवर्सिटी या लाहौर में आया, तो उस पोजीशन या उस लाइमलाइट के बाद जितनी ज़िंदगी मुश्किल थी मेरी, मेंटली मैं एग्जॉस्टेड था, जेडिड था, साइकोलॉजिकली मैंने जो पेन्स एंड फैंग्स देखे हैं, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल हैं। और फिर अब वो आप देखें 2014 से ऑनवर्ड 2023 तक मैंने अपने आप को एक टोकरे के नीचे रखा है। मैंने कोई सोशल मीडिया, मैंने कोई मीडिया एक्टिविटीज़, हर चीज़ से दूर हो गया था बिकॉज ऑफ माई मेंटल वेलबींग। तो उसके बाद फिर अचानक ये पीएम साहब ने जब मुझे लाइमलाइट में दोबारा भेजा, अच्छा, ये तो आई वाज कैसे दरियाफ्त कर लिया आपको? ये बस वो उनकी ऑफिस ने मुझसे रब्ता किया या मुझ तक पहुँचे, और उन्होंने फिर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर दोबारा मुझे बतौर रोल मॉडल पेश किया। ये उनका बड़ापन है कि वो इस तरह के लोगों को, आपको पता है, अप्रिशिएट करते हैं। वरना हमारे माशरे में अप्रिसिएशन तो अब सारी वो टिकटॉकर्स और वो एज यू नो कि बदकिस्मती। हाँ जी, बदकिस्मती से। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को आप देखें, कोई भी है, वो आईटी का है, वो साइंटिस्ट है, कहीं ना कहीं वो साल में 1-2 ऐसे लोगों को प्रमोट ज़रूर कर देते हैं, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। उनका बड़ापन है और ये उनका ज़र्फ है। तो मैं ये स्टूडेंट्स को, या इस दौर में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो मेंटल वेलबींग है। ये जो ओहदे, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये मानी नहीं रखते। एक किताब है, मुझे राइटर उसका मैंने वे बैक पढ़ी है, नोबडी वांट्स योर शिट। तो उसके हाँ ये शिट है, मटेरियलिज्म, ये पोजीशंस, ये कोई भी नहीं। आपको जस्ट 1 or 2 मोमेंट्स के लिए आपके साथ लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, या फिर जिसको अपना मुफाद नज़र आता होगा। और जहाँ पे मुफाद होता है वहाँ पे फिर आपको पता है रिलेशंस नहीं रहते या वेलबींग नहीं रहती। तो मैं स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी बात करता हूँ या कहता हूँ कि अपनी मेंटल वेलबींग है ना, उस पे काम करें। हमारे स्टूडेंट्स केज्ड हैं, वो सुबह से दोपहर तक कॉलेजेस में होते हैं या एकेडमी, वो स्कूल्स में, फिर एकेडमीज़ में रात तक, और उनके यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं है। और ये जो स्पोर्ट्स के ज़रिए अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो बहुत ज़रूरी है, और उससे आपकी मेंटल वेलबींग होगी। अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ज़रूर ख्याल रखना होगा, 1 or 2 hours। तो इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि एज ए नेशन जो है ना, एज ए नेशन आपके अंदर रेजिस्टेंस, रेजिलियंस भी आएगी। वो ये आपकी लाइमलाइट है जो कि ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है। अभी तो आप देखें ना, हम इसका शिकार हो चुके हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया, जबकि कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं है। ना आपकी आप ग्रो कर रहे हैं एकेडमिकली, ना आप सोशली, ना फाइनेंशियली। सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल ढूंढा है जी, और ये इग्नोर कर रहे हैं, ये हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ हम अनफॉर्चुनेटली नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं जी पैसा कमाओ। ओ भाई, पैसा कमाने के लिए पहले भी दुनिया कमाती रही है और पाकिस्तानी भी कमाते रहे। तालीम में डिग्री लेकर जॉब मिल गई, कहीं ना कहीं काम कर लिया, बाहर चले यानी यही बुनियादी मकसद नहीं था। यही बुनियादी मकसद, या इस पे स्ट्रेस नहीं था। स्ट्रेस था एजुकेशन पे, और उसमें फिर पैसा कमाने के लिए भी अनएथिकल ना हो। अभी आप जितने भी बड़े कोई स्कॉलर सुने तो वो आपको यही कहेंगे कि एक प्रोसेस है,
उस प्रोसेस में से निकले। हमारे यहाँ अब पैसे का तो बताया जाता है, लेकिन उस प्रोसेस का नहीं बताया जाता। अब उस प्रोसेस में फिर स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन और इस तरह के जो हमारे नौजवान हैं अब वो बेजार हैं, वो कताहट का शिकार हैं। उसकी वजह भी यही है। अब देखिए ना, गांव में हम जब होते थे तो हम सुबह उठते, हमें पता है कि हमने फसल उगानी है, बीज बोना है, फिर उसकी खेती बाड़ी करनी है, उसका ख्याल रखना है। 6 मंथ्स बाद फिर आपको फसल। अब इस कैपिटलाइज या इंडस्ट्रियलाइज या अर्बनाइज सोसाइटी में ये प्रोसेस नहीं है। वो आपको विद इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई फास्ट फूड मिल जाएगी, आपको रेडीमेड सूट भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो सक्सेस है या कामयाबी है वो आपको विद इन, या आप उठें कि आप लेक्चरर बन जाएं, या आप उठें तो तहसीलदार बन जाएं, या डीपीओ बन जाएं, या डीसी, जो कि हमारे नौजवानों की सबकी यही ख्वाहिश है। तो इस तरह नहीं है, उसका एक प्रोसेस है, एक तकलीफ में से, एक मेहनत में से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आपको वो अचीव होता है। बिल्कुल। तो ये हमारे नौजवानों को ये भी सिखाने की और बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो बाप भी सब सुबह उठेगा, बच्चे को ताना देगा, माँ भी कि भाई आप वो देखो फलां वो लग गया है, आप नहीं लगे। लेकिन उसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन वो फेन्स एंड फैंग्स है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही। मोहसिन भाई, वो दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी उस दौर के जो बड़ा याद आते हैं और आप समझते हैं कि यार वो मेरी सक्सेस के बुनियादी पत्थर? बेशुमार हैं। और गांव के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं अभी भी जब गांव जाता हूं, मेरे दोस्त जानते हैं, हम मैक्सिमम इकट्ठे होते हैं। कोई मेरी तरफ आ जाता है, हम इकट्ठा बैठ के खाते हैं, कोई मुझे बुला ले तो हम सब, अभी रिसेंटली जस्ट अ वीक अगो, हम पुराने स्कूल के जितने भी मैक्सिमम क्लास फेलो से बैठ के खाया और गप्पें लगाई हैं, पुराना वक्त याद किया है। फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी रब्ता रहता है, कोई आ जाता है, मिलते हैं, साथ लेके चलता हूँ, कोशिश यही होती है। लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे भी कोई गलतियाँ हो जाती होंगी जो अनजाने में किसी को साथ नहीं ले चला। लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक मेरा अपनी ज़ाती ओपिनियन है या मेरा रवैया है, वो मैं साथ लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स को भी जो सबसे नकम्मा है उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, घर भी बुला लेता हूँ कि आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टूडेंट्स भी कामयाब हैं जिन्होंने ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी। बेशुमार जगहों पे पहुँचे हुए हैं, कोई यूके में है, पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, जिनको उस मुश्किल लम्हे में अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ है कि कोई हमारे पास कंप्लेनेंट आए हैं और वो उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में फ़ोन करवाना है किसी डीएसपी हाउस की आप बात जी बता जी रहे हैं। तो डीएसपी को फ़ोन, तो उस जब मैंने वो नाम देखा तो आई वॉज शॉक्ड, ये तो मेरा अपना दोस्त या स्टूडेंट था। मैंने उसको कैजुअली कॉल की हाल चाल, तो मुझे कहता मोहसिन भाई मैं डीएसपी बन गया हूँ। पहले इंस्पेक्टर था लेकिन वो अब डीएसपी हो गया और बड़े मैं खुश हुआ। और यकीन करें अगला लम्हा उसका पता क्या था, कहता मोहसिन भाई आज भी याद आता है, आप वाहिद शख्स थे मेरी नाकामियों में जो कहते थे कि आप तजम्मुल भाई आप कुछ बन जाएंगे, ये उसके अल्फाज थे। तो फिर मैंने कहा यार ये एक मैटर है तो इसको सॉल्व कर दो। तो कहता भाई कोई मसला ही नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे किस्से, अभी कोई SHO बना हुआ है तो वो अपना स्टूडेंट निकल आता है। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि खुशी भी होती है कि मेरे मुआशरे में अच्छे काम या कहीं पे मुझे भी स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपकी वजह से। तो अल्लाह की उनकी अपनी मेहनत है लेकिन वो क्रेडिट देते हैं, इंस्पिरेशन की वजह बन जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मोहसिन भाई, गुमनामी से उठे, शोहरत का आसमान देख लिया, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप इधर को चल पड़े तो प्राइम मिनिस्टर या CM आपके पीछे चल पड़े, यूरोप आपने देख लिया, और मतलब कई वो रच जाता है बंदा ना, एक वक्त आता है। अब मज़ीद ख्वाहिश क्या है, क्या बनना चाहते हैं? यकीन करें इस वक्त इस लम्हे तक कोई हसरत, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना कुछ भी नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और कभी भी रात को या किसी लम्हे फ़ील नहीं होता कि मुझे कोई कमी है, कोई ओहदे का मुझे कोई होता है ना, कोई चाम है। बस ये ज़िंदगी को जी रहा हूँ। हाँ एक चीज़ है, ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग और ये मैं खूब करना चाहता हूँ, आज भी अगर करूँ और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकला होता हूँ मैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को कहाँ देखना चाहेंगे? बच्चों को बस एक ख्वाहिश है कि एक अच्छा मुआशरा दूँ, जो अपनी नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, ख्वाहिश है कि अपने अपने वो मकाम पर पहुंच जाएं और एक कलेक्टिवली वेल बीइंग जो मुआशरे की है उसमें वो अपना हिस्सा डालें, ना कि सिर्फ अपना अपना ही सोचें, हर चीज़ अपनी तरफ लेकर जाएं और दूसरों का ख्याल ना रखें। तो यही ख्वाहिश है कि जितने भी लोग हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनको सिखाता हूँ कि अपनी अपनी डोमेन में रहकर दूसरों का ख्याल रखें, घर थोड़ा कम भी ले जाएं लेकिन दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें। वाह, तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि इस पे अमल दरामद करता रहूँ और करता भी हूँ जहाँ तक इस्तात है या तौफीक है, और दूसरों को भी यही सिखाता हूँ। हमारा सिराज साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं देखता हूँ बड़ा दुख भी होता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हर शख्स को, छोटे बड़े को देखता हूँ कि यार मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यकीन करें किसी से बड़ा हार्डली की सुना हो जो ये टीचिंग या प्रीचिंग करता हो कि भाई अब कुछ पाकिस्तान को भी दो, कुछ मुआशरे को भी दो। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बंगले, ऊपर हाजा मन फजल रब्बी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। तालीम में वैसे भी किसी का हाथ थामने में, किसी का हौसले अफजाई करने में डिस्करेजमेंट है। आते हैं स्टूडेंट्स, हज़ार छोटे छोटे इंटर के बच्चे, सर मैं मायूस हूँ, मुझे फ़लाँ, इस तरह। बेचारों को फेस करने नहीं आता, पता ही नहीं है, कोई हौसला देने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने की ज़रूरत, अच्छा ज़रूरत है कि जो आप अपने लिए ले जा रहे हैं कोशिश करें वो दूसरों के लिए भी छोड़ दें। आप देखिए पाकिस्तान में कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता, सियासत हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में देख लें, कोई रिटायर्ड नहीं होना चाहता, दूसरों को आगे नहीं आने देता, दूसरों के लिए कोई सीट नहीं छोड़ना चाहता। तो हमारा एक अलमिया ये भी है, और इससे हमें अपने बच्चों को या अपने जैसों को बताना होगा कि यार अब दूसरों का भी हिस्सा है, उसको भी हिस्सा ले देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पैगाम टीवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई, और आपको मैंने पहले भी देखा है, सुना भी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और हमेशा पैगाम टीवी ने प्रोग्रेसिव और इस तरह के जो पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी को या प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसको हमेशा परवान चढ़ाया। ऐसे लोगों को ही आपने स्क्रीन पे या कर्टन पे लेकर आए, स्टेज पे लेकर आए, जो माशरे को के लिए रोल मॉडल हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़रूर कहूँगा कि यू आर डूइंग एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड पैगाम टीवी इज़ डूइंग वन ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विसेज इन पाकिस्तान, और जिसकी अशद ज़रूरत है। बाकी लोगों को भी चाहिए कि, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन गुमनाम हैं, जिनकी कहानियाँ बेशुमार स्टूडेंट्स को, बेशुमार पेरेंट्स के लिए रोल मॉडल का बायस बन सकती हैं, सुकून का बायस बन सकती हैं, या तस्कीन और राहत का सबब बन सकती हैं। तो आप इसमें नो डाउट कि अपना हिस्सा और अपनी शम्मा आसान तरीके से जला रहे हैं, और इसी तरह जलाते रहें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इकबाल ने कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे मेहमान मोहम्मद मोहसन अली इसी की एक उम्दा मिसाल हैं, मेरे लिए, आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मुझे लगता है कि इनकी गुफ्तगू में एक एक लफ्ज़ में हमारे लिए कामयाबी और सक्सेस छुपी हुई है। वेट कीजिए, मेहनत कीजिए, वक्त आपका भी आएगा। उससे पहले कोशिश करेंगे तो ख़ुद को ज़ाया कर लेंगे, उम्मीद छोड़ेंगे तो ख़ुद को ज़ाया कर लेंगे। आप बहुत कीमती हैं माशरे के लिए, जैसे हमारे मेहमान। तो उस वक्त तक, जब तक आपका वक्त नहीं आता, लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो आपको थामता है, और जब अल्लाह थाम लेता है तो फिर दुनिया दंग रह जाती है, जैसे हमारे मेहमान से दुनिया दंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।